हेलो एवरीवन, कैसा हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के बाद ही आप सब के लिए एक फ्रेश टॉपिक पर नए पॉडकास्ट लेकर के आ गया हूँ। ये काफ़ी टॉपिकल पॉडकास्ट है जो आप सबको देखना चाहिए, तो बिना स्किप किए हुए इसे आप देखें। और आइए इसके टॉपिक पर हम लोग नज़र डालते हैं। इसका टॉपिक है कि भारत में चिकन नेक क्या है और ये आजकल चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। आजकल न्यूज़ चैनल या बहुत सारे मोबाइल फ़ोन जैसे सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखते होंगे कि चिकन नेक आजकल चर्चा में चल रहा है। तो आइए इसी मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारत में चिकन नेक कोई खाने पीने वाली चीज़ नहीं है। ये सब मत न इसको नहीं समझ लेना है, बल्कि एक बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक भौगोलिक क्षेत्र है। इसे औपचारिक रूप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित एक बहुत संकरा भूभाग है जो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। इसकी आकृति मुर्गे की पतली गर्दन जैसी लगती है, इसलिए इसे चिकन नेक कहा जाता है। चिकन नेक आखिर है कहाँ? यह क्षेत्र लगभग 20 से 22 किलोमीटर तक सबसे संकरे हिस्से में फैला हुआ है और भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से जोड़ता है, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। यह कॉरिडोर वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी इलाकों में पड़ता है और इससे आसपास नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और दूर उत्तर में चाइना प्रभाव क्षेत्र है। इससे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? पूर्वोत्तर भारत की लाइफलाइन है। अगर यह कॉरिडोर बाधित हो जाता है तो पूर्वोत्तर राज्यों तक सड़क, रेल, सेना की सप्लाई, इंटरनेट, ईंधन और जरूरी सामान पहुंचाने में बड़ी समस्या हो सकती है। यही कारण है कि इसे भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। दूसरा चीज है राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा मुद्दा। यह क्षेत्र बहुत संकरा है, इसलिए सुरक्षा विशेषज्ञ इसे एक चोक पॉइंट, कमजोर रणनीतिक रास्ता मानते हैं। किसी संकट, युद्ध या सीमा तनाव की स्थिति में यह संवेदनशील इलाका माना जाता है। व्यापार और परिवहन, उत्तर पूर्व भारत तक जाने वाली ट्रेनें, सड़कें, सैन्य आपूर्ति और व्यापारिक सामान का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। चिकन नेक चर्चा में इसलिए है कि हाल के महीनों में यह कई कारणों से खबरों में रहा है। सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों को केंद्र की एजेंसियों को सौंपने और सड़क रेल प्रोजेक्ट तेज करने की जो खबरें आई, इसका मकसद रणनीतिक मजबूती और तेज कनेक्टिविटी बताया जाता है। और मैं बता दूं कि ये जो इस पे जो ये चर्चा में चल रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर के, तो इसे जो ये वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हैं शुवेंदु अधिकारी ने बीएसएफ को सौंप भी दिया है। तो भूमिगत रेलवे की अगर बारे में मैं बात करूं तो भारत इस क्षेत्र में अधिक सुरक्षित कनेक्टिविटी के लिए भूमिगत रेल लाइन बनाने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि किसी आपात स्थिति में उत्तर पूर्व से संपर्क बाधित ना हो। भू राजनीतिक कारण, कभी कभी पड़ोसी देशों और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ी चर्चाओं में यह कॉरिडोर केंद्र में आ जाता है, क्योंकि यह भारत की रणनीतिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील जगह, इसलिए जब भी सीमा सुरक्षा, चीन, बांग्लादेश, पूर्वोत्तर या सैन्य तैयारियों की बात होती है तो चिकन नेक का नाम सामने आ जाता है। चिकन नेक नाम इसे क्यों पड़ा? क्योंकि नक्शे में यह हिस्सा बहुत पतला दिखाई देता है, बिल्कुल मुर्गे की गर्दन जैसा, इसलिए अंग्रेजी में इसे चिकन नेक कहा जाने लगा। इसका असली नाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। इसको अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर का अगर नाम कहीं आए तो आपको समझ लेना है कि ये चिकन नेक को ही बोला जा रहा है। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर का पूरा हिस्सा एक पतली गर्दन से जुड़ा हो, अगर वह गर्दन रुक जाए तो बाकी शरीर प्रभावित हो जाएगा। उसी तरह भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा इसे संकरे रास्ते से जुड़ा, इसका महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि ये चिकन नेक के बारे में इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप बहुत कुछ समझे होंगे और ये चिकन नेक कहाँ क्यों जाता है और ये चर्चा का विषय में क्यों बना हुआ है, इसके बारे में भी आप जाने होंगे। तो मुझे यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप अपना और अपने फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।